जय श्री राधे राधे दोस्तों। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं कुछ श्लोकों की शुरुआत करूंगी जिनका मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। जिन मंत्रों के उच्चारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो श्लोक इस तरह से हैं। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर माने होता है हाथ, आग्रे माने होता है आगे, वस्ते का मतलब होता है बसना, विराजमान होना, लक्ष्मी का मतलब होता है माता लक्ष्मी, धन की देवी। कर मध्य सरस्वती, कर माने होता है हाथ, मध्य माने होता है बीच, सरस्वती का मतलब होता है माता सरस्वती, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, विद्या माता। कर मूले तू गोविंदा, कर का मतलब होता है हाथ, मूल का मतलब होता है जड़, गोविंदा का मतलब होता है भगवान श्री हरि विष्णु। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात का मतलब होता है सुबह सवेरा, कर का मतलब होता है करना, दर्शनम का मतलब होता है दर्शन। तो इस श्लोक का ये अर्थ है, हाथ के अग्र भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती, मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए हमें सुबह उठते ही अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। अब दूसरा श्लोक इस तरह से है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम समस्व में। समुद्र वसने देवी, समुद्र का मतलब होता है सागर, वसने का मतलब होता है वस्त्र, देवी का मतलब होता है माँ भूमि देवी। पर्वत स्तन मंडली, पर्वत का मतलब होता है पहाड़, स्तन का मतलब होता है वक्ष छाती, मंडते का मतलब होता है धारण 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 करना। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु का मतलब होता है भगवान श्री हरि विष्णु, पत्नी का मतलब होता है अर्धाग्नि पत्नी, नमस्तुभ्याम का मतलब होता है प्रणाम नमस्कार। पादस्पर्शम समस्व में, पादस का मतलब, पाद का मतलब होता है पैर चरण, स्पर्शम का मतलब होता है छूना स्पर्श करना, समस्व में का मतलब होता है, समस्व का मतलब होता है क्षमा, में का मतलब होता है मुझे। तो इस श्लोक का ये अर्थ है, समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वतों को अपने वक्ष स्थल के रूप में धारण करने वाली हे भगवान विष्णु की पत्नी, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे पैरों के स्पर्श के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिए। तो दोस्तों, ये धरती को, ये पृथ्वी को, ये धरती को, ये भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है। ये हमारी माँ है, ये हमारी जननी है, ये साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है। तो जिन्होंने ये समुद्र को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया है और पर्वत और पहाड़ों को अपने छाती में, अपने स्तनों के रूप में धारण किया हुआ है। तो हम ऐसे भगवान विष्णु की पत्नी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हम अपने पैरों के स्पर्श के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारे चरण इस धरती पे लगते हैं, इस ज़मीन पे लगते हैं। ये हमारी जननी है, ये हमारी माँ है, तो हमारे पैर इन पर स्पर्श होते हैं। तो इसके लिए हम इनसे क्षमा मांगते हैं, हम इनसे माफ़ी मांगते हैं। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अपने पैरों को बिस्तर से उठ के जैसे ही हम पैरों को ज़मीन पर रखते हैं तो दोनों हाथ से जमीन धरती को छूकर अपने माथे पे लगाना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए माँ से। क्योंकि हम दिन भर उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। तो इसलिए हमें क्षमा, धरती माता से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। पहले श्लोक में सबसे पहले उठ के अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप बिस्तर से उठते हो, धरती पे ज़मीन पे पैर रखते हो, दोनों हाथों से धरती को प्रणाम करके अपने माथे पे लगाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।